द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवर के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एक के बाद एक ताबड़तोड़ झटका भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को भी दे रहे हैं। ऐसे में सुनवाई से ठीक पहले चंडीगढ़ के भाजपाई मेयर ने डर से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि धांधली तो हुई है, धांधली करके भाजपा वहां मेयर का चुनाव जीती है। ऐसे में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ या फिर अन्य जज सुप्रीम कोर्ट में इनकी खाट खड़ी कर सकते थे। इसी वजह से डर से भाजपाई मेयर मनोज सोनकर ने रविवार की देर रात ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि आज कुछ ही पलों के बाद जब इस मामले में सुनवाई होगी तो फिर बहुत बड़ी बातें हो सकती थी। बीजेपी के लिए फजीहत की स्थिति कोर्ट में हो सकती थी, इसलिए ताबड़तोड़ फैसले बीजेपी ने लिए। हाँ, अभी भी साम दाम दंड भेद का खेल भाजपा ने जारी रखा है कि आप पार्षद 3 उन्हें तोड़कर या फिर किसी भी तरीके से अपने में शामिल कराने में सफलता पाई है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के डर से मनोज सोनकर को इस्तीफा देना पड़ा है। बात इतनी ही नहीं है, इससे पहले अनिल मसीह को भी बीजेपी ने अपने पार्टी में एक प्रमुख पद से हटाया है, बताते हैं। लेकिन पहले यह न्यूज 24 का ट्वीट देख लीजिए। यहां पर मनोज सोनकर की तस्वीर भी है। चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर का इस्तीफा। भाजपा के मेयर मनोज सोनकर ने दिया इस्तीफा। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए होना है पेश। ये देर रात की ट्वीट है, लेकिन इस मामले पर रिपोर्ट भी है, वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे वो पीठासीन अधिकारी जो पहले खुद को बीमार बताता है, चुनाव स्थगित करा देता है, उसके बाद फिर जब हाईकोर्ट की फटकार पड़ती है तो फिर चुनाव की तारीख थोड़ी नजदीक की जाती है और उस दिन बड़ा खेल कर दिया जाता है। कैमरे में साफ तौर पर धांधली करते, बेईमानी करते, लोकतंत्र की हत्या करते वो पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पकड़ा जाता है। हाईकोर्ट फिर भी उस मामले में कोई ठोस एक्शन नहीं लेता है, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जैसे ही इस मामले को देखते हैं, वो कहते हैं कि उस पीठासीन अधिकारी से जाकर कह दो कि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि तुम कर क्या रहे हो, और फिर यह सरासर लोकतंत्र की हत्या है और ऐसा करने की इजाजत अदालत तो कतई नहीं देने वाली है। हाईकोर्ट को भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फटकार लगाई थी कि ये हाईकोर्ट जो है एक सख्त आदेश पास करने में भी फेल हो गया। और उसके बाद 19 तारीख को मेयर को, पीठासीन अधिकारी को, सबको तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट में सशरीर उपस्थित हो और जवाब दें कि यह धांधलेबाजी क्यों हुई। लेकिन ठीक उससे पहले बीजेपी के इस पाखंड से जीते हुए, झूठ फरेब से, धोखेबाजी से जीते हुए मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवर को भी दिखा रहा है, क्योंकि इस बीच में एक के बाद एक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कड़े फैसले ले रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की कमर तोड़ने जैसा फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन लगाना था और उसका अब हिसाब मांग लेना है कि एक एक पैसे का हिसाब दो कि कहां रखे हो, क्या करोगे, उस पैसे का किसने दिया। और चुनाव आयोग सब कुछ देगा, क्योंकि इस वक्त चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट के मूड से सहमत है। कह रहा है कि हाँ, यह इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फैसला आया है उसके पक्ष में हम हैं। खैर, आइए बात मनोज सोनकर की करते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, नव भारत टाइम्स पर रिपोर्ट है, जरा देखिए हेडलाइन। चंडीगढ़ मेयर रिजाइन। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले बीजेपी के मनोज सोनकर ने चंडीगढ़ मेयर पद से दिया इस्तीफा। आज तो सुनवाई होगी, लेकिन बीजेपी अपने किए कराए को समेटने में लगी है कि ज्यादा फजीहत ना हो। ये तो कितना सॉलिसिटर जनरल साहब, एएसजे साहब बचाते रहेंगे बीजेपी को, क्योंकि चंडीगढ़ में खेल तो किया गया है। वैसे भी अगर हरियाणा की सरकार की बात कर ले तो किसानों पर जुल्म करने में ये सरकार आगे है। और चुनाव में भी अब देखिए कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी वाले क्या करते हैं।
लिखा गया है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में नया मोड़ आ गया है। बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए समय निर्धारित होने से ठीक एक दिन पहले रविवार रात को इस्तीफा दे दिया। सूत्रों ने बताया कि शनिवार को दिल्ली में पार्टी आला कमान के साथ बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसके बाद पार्टी ने सोनकर से इस्तीफा देने को कहा था। इससे पहले दिन में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि महापौर को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। वह आज रविवार शाम को इस्तीफा देंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन रात होते होते फैसला क्लियर कर दिया गया कि मनोज सोनकर को मेयर नहीं रहना है। भाई अगर रहे तो सुप्रीम कोर्ट में बेइज्जती तय है, क्योंकि यह असंवैधानिक तरीके से चुने गए मेयर थे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ धांधली हुई। साफ तौर पर उस वीडियो में देखा गया था कि कैसे अनिल मसीह धांधली कर रहे थे। और अनिल मसीह ने क्या कांड किया, क्या थे वो? मनोनीत सदस्य थे भाजपा के और माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर थे बीजेपी के। इतने बड़े बड़े पद संभाल रहे थे, फिर पीठासीन अधिकारी भी इनको ही बनाया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती, अनिल मसीह को पेश होना था, तो बीजेपी ने मसीह को दूध में पड़ी मक्खी की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया, पद से भी हटा दिया है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में वह व्यक्ति पेश होगा तो अपने किए कराई को कैसे समटेगा और कितनी फटकार डांट खाएगा, कौन सी सजा पाएगा, यह तो आज ही पता चल जाना है। क्योंकि अनिल मसीह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस व्यक्ति पर तो क्रिमिनल केस करो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अभी बीजेपी के हाथ तो फूले हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर कार्रवाई हुई, या फिर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पर कार्रवाई की गई, या फिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का यह कहना देश भर की अदालतों से कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, जिला अदालतें हैं, वहां पर जजों को भय क्यों लगता है, वो किसी भी आपराधिक मामले में किसी निर्णय पर क्यों नहीं पहुंच पाते, जमानत देने से डरते क्यों हैं, हर मामला सुप्रीम कोर्ट ही क्यों आता है। यह मैसेज जिला अदालतों के लिए भी है, हाई कोर्ट के लिए भी है। खास करके भाजपा शासित राज्यों में देखा गया कि कैसे राहुल गांधी जैसे नेता निचली अदालतों के चक्कर लगाते रह गए, लेकिन किसी ने जमानत देने की जहमत नहीं की। उन्हें अंतरिम राहत अगर कहीं मिली तो वह सुप्रीम कोर्ट से मिली, क्योंकि जो विवाद था इतना बड़ा नहीं था कि उसमें बेल ही ना मिले। और यहां पर यह खेल आप समझ रहे हैं। यहां देखिए क्या बताया जा रहा है मेयर चुनाव को लेकर। इस बार सुप्रीम कोर्ट से निर्णय क्या आएगा, फिर से मेयर चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि बीजेपी ने इसमें फिर से अपना ही मेयर बनाने के लिए खेल करना शुरू कर दिया है। खेल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को तोड़ लिया है। अब ये सब मिलकर आंकड़े पूरे करने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या होता है कि बीजेपी सबको तोड़ने में लगी रहती है और सब टूट भी जाते हैं? 2 ही कारण होंगे। या तो जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है, पैसे इतने डालो कि कोई मना ना कर सके, जो पैसे पर ना टूटे उसे जांच एजेंसियों का भय दिखाओ, अपने प्रशासन पुलिस सिस्टम का भय दिखाओ कि अगर आज तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो कल जेल जाने के लिए तैयार रहो। अब ऐसे परिस्थिति में नेता करे तो क्या करे, राजनीतिक भविष्य भी देखना है। हर कोई क्रांतिकारी बनकर जेल में जाकर तो नहीं बैठ जाएगा, फिर तो सारा सिस्टम ही चौपट हो जाएगा। और इस डर से लोग भाजपा की दासता स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ठोस एक्शन ले लेता है, इन 3 पार्षदों के दल बदलने पर भी अगर रोक लगा देता है, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ऐसे धांधलीबाजों के ऊपर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।